जय हिंद दोस्तों। एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 6,777 सीटों पर अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरें उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। हम कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन का वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसको जा करके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये सवाल आ रहे हैं कि हम 2026 में आईटीआई पास आउट होने वाले हैं, क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो जब रिजल्ट आएगा तो उस समय हम एक स्पेशल वीडियो बना करके देख लेंगे कि उस डेट तक फॉर्म अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हालांकि नोटिस को देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा जाए तो उसमें बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन के डेट तक आपके पास रिजल्ट डिग्री होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट 10 अगस्त के करीब आने वाला है तो शायद नहीं भर पाए, लेकिन फॉर्म भर के देखा जाएगा 15 तारीख तक। 15 या 16 अगस्त को हम एक वीडियो डाल देंगे फॉर्म भर करके कि नए वाले छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल पुराने छात्र फॉर्म को अप्लाई करिए और इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जहां से आप इस साइट पर आइएगा। यहाँ पर आपको दो स्टेज मिलेगा, स्टेज 1 स्टेज 2, जिनसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके अप्लाई करना है। पहले आप रजिस्टर योरसेल्फ करिएगा। अगर इसके पहले जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था शायद 24 में हुआ था, 25 में हुआ था शायद, तो और 25 में फॉर्म को अप्लाई किए थे तो आपको रजिस्ट्रेशन किए थे तो आपको लॉगिन कर लेना है, डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा। अगर नहीं किए थे, नए हैं, तो आपको यहाँ पर स्टेज 1 से शुरुआत से करना है। स्टेज 1 पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे पहले ओके कर लीजिए, वही बोल रहा है प्रीवियस ईयर में अप्लाई किए थे तो लॉगिन करिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करिए। तो रजिस्ट्रेशन से सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना सही से नाम, दोबारा वही नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ दोबारा वही, जेंडर दोबारा जेंडर, अपने पिता का नाम दोबारा से, माता जी का नाम दोबारा से, ईमेल आईडी लिखिएगा और यहाँ पर जनरेट ओटीपी करके ओटीपी इंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, जनरेट ओटीपी करिएगा, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करिएगा यहाँ पर, दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर, यहाँ जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर इंटर करके प्रीव्यू एंड रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। आपको प्रीव्यू हो आएगा, एक बार प्रीव्यू देखिएगा और वहाँ पे टिक मार करके और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ध्यान रखिएगा ये सब में से कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। मॉडिफिकेशन करने के लिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे करके कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन से होगा। इसके बाद आपके इस तरह से ऑप्शन आएगा जहां पर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आगे बढ़िएगा। आपको यहाँ पर 5 स्टेज होगा। एक पर्सनल डिटेल्स इंटर करना है पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में आपको अदर डिटेल्स है, तीसरा में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट और प्रेफरेंस इसमें अपलोड करके। और अगर आप एससी जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो पेमेंट आपको लगेगा 100 रुपये का, उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आईडी प्रूफ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड नंबर इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसका लगभग डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डेट ऑफ इशू भी सबको आइडिया नहीं होगा, एक बार अगर आपको याद है कि आधार कब बनवाए थे तो उसका एग्जैक्ट डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक अनुमानित डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये बेसिक डिटेल्स। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, रिलीजन कौन सा, हिंदू मुस्लिम। और यहाँ पर पहचान चिन्ह, शरीर पर कोई भी 2 पहचान चिन्ह आपको यहाँ पर लिख देना है। कम्युनिटी क्या है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, शहर, गांव, पिन कोड यहाँ टाइप करके और यहाँ पर ओके करिए। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट सेम है तो दोनों अलग अलग है, आप पहले जहाँ रह रहे हैं वो आपका परमानेंट नहीं है तो यहाँ पर लिखिएगा प्रेजेंट एड्रेस, गांव का एड्रेस यहाँ लिख करके और यहाँ पर नेक्स्ट पढ़िएगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक मार दीजिए, सेम वही लिखा जाएगा।
आगे बढ़ें, एक्स सर्विसमैन अगर होंगे तो यहाँ पर नो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग है तो यस करिए, नहीं तो नो करिएगा। ईबीसी होंगे तो यहाँ पर यस नो कर दीजिएगा देख करके। और एक बात, अगर आप कम्युनिटी में ओबीसी एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन चार चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। जैसे कहाँ से आपने एससी सर्टिफिकेट बनवाया, ओबीसी बनवाया है, कितने तारीख को बनवाया है, ये सब चीज़ें आपको आएंगी। सर्टिफिकेट नंबर भी डालने के लिए आएगा, वो सब इंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जो अथॉरिटी दिया है वही आपको बनवाना है, या उससे लोअर कोशिश करिए कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाए, डीएम एसडीएम इनका साइन हो, ठीक है। आगे बात करें, जैसे ही आगे बढ़िएगा तो इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करना होगा, जिसमें मैट्रिक का और आईटीआई का डिटेल इंटर करिएगा, जिसमें स्टेट में अपना स्टेट, बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है, कब पास आउट हुए, कितना परसेंटेज है। हालांकि यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स इंटर करना है कि कितना नंबर आया, ऑब्टेन मार्क्स आएगा तो जैसे कि टोटल नंबर 500 का है, बिहार में टोटल 500 का ही कैलकुलेट होगा। 500 में कितना नंबर आया तो ऑब्टेन में 300 डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स 500 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको बता दें अभी हाल फिलहाल में शायद रायपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जहां पर कैंडिडेट्स ने 600 काफ़ी सारे कैंडिडेट अप्लाई किए थे, जिनका सुनने में आ रहा है वो सब रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको 500 ही डालना है। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 500 नहीं, टोटल नंबर डालना है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, दो जगह पर WR और CR में ध्यान से याद पार करके आपको 600 ही डालना होगा, क्योंकि बिहार में इंग्लिश की मान्यता नहीं होती है। फाइनल रिजल्ट आता है मैट्रिक का, उसमें 500 ही ऐड होता है। कोई लड़का मैट्रिक में इंग्लिश में फेल हो जाता है तो भी मार्कशीट रिजल्ट सर्टिफिकेट सब आते हैं, तो इसलिए आप 500 ही दीजिए, इससे आपका स्कोर अच्छा रहता है। यहाँ पर ट्रेड में आ जाइए, ट्रेड में यहाँ पर आईटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वालिफिकेशन में, फिर ट्रेड, फिर यहाँ पर स्टेट, किस आईटी से किया है, कब पासिंग है और कितना नंबर आया है, उसके अनुसार आपको ऑब्टेंड में ध्यान रखिएगा कितना नंबर आया हुआ है, टोटल मार्क्स में कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे आधार कार्ड। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, सभी का फॉर्मेट डाउनलोड कर ले जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसी फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड यहाँ से अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, एक ही पीडीएफ में, आगे पीछे दोनों का है, 5 MB से कम का होना चाहिए। एससी का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर सर्टिफिकेट, ठीक है। आईटी का सर्टिफिकेट, आईटी का मार्कशीट यहाँ पर जो आता है कंसोलिडेटेड वाला, वो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर फोटो पर आइए, 3 महीने से पुराना ना हो, वाइट बैकग्राउंड हो, क्लियर हो, ठीक है, ध्यान रहे वाइट बैकग्राउंड रहे। और ये यहाँ पर जो फोटो है आपको 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर की बात करें तो वाइट पेन, वाइट पेपर, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको साइन करना है, ठीक है। साइन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जो कि 20 से 50 KB के बीच में। यहाँ पर आपको उसके बाद अगला स्टेज पर आइएगा तो प्रेफरेंस चूज करने के लिए आएगा, तो इनमें सभी प्रेफरेंस को आपको सेलेक्ट करना है, प्लस प्लस पे क्लिक करके इधर देना है। आपको देख लेना है कि आपको सबसे पहला कहाँ पर प्रेफरेंस चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पर दीजिएगा। उसके बाद आई ओके करिएगा, ओके करिएगा, अपना प्लेस टाइप करिएगा जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू करिएगा, सेव या प्रीव्यू करके जैसे ही फाइनल सबमिट करें तो आपसे पूछेगा कि कोई करेक्शन तो नहीं कराना है, नहीं तो कोई करेक्शन कर लीजिए, भी करना था नहीं तो फाइनल सबमिट होने के बाद 50 रुपये लगेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। हालांकि दे तो रहा है मॉडिफिकेशन के लिए, बहुत सारी जगह पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं रहता है, तो ये पहले देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना होगा 100 रुपये का, जनरल और ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, तो जो पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो पेमेंट यहाँ से भी कर पाएंगे, यहाँ पर लिंक आएगा, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आएगा व्यू एप्लीकेशन का, यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मॉडिफाई करना हो तो यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिएगा।
यही प्रोसेस है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो नए छात्र हैं वो थोड़ा इंतज़ार करिए। जो है फॉर्म जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको उस समय देख लेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप अब देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अच्छी खासी वैकेंसी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपका ध्यान रखना ये 1 साल के लिए, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।